friends, welcome to Mukesh sir channel. I hope all of you are healthy and watching my lecture. तो दोस्तों आज के शॉर्ट बट स्वीट में क्या है तो थर्मोडायनामिक्स के कुछ मीठे मीठे सवाल है और आज का हमारा पहला सवाल है द स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय। कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम है, अगर उसका स्टेट हमें रिप्रेजेंट करना है, बताना है, तो हम कैसे बताते हैं? तो स्टेट का मतलब क्या है कि वो लिक्विड स्टेट में है, गैस स्टेट में है, जो भी स्टेट है, सॉलिड स्टेट है। तो स्टेट रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टेट वेरिएबल्स। और वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। बराबर। तो प्रेशर के जरिए भी बता सकते हैं, वॉल्यूम के जरिए भी हम स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और टेम्परेचर के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टेट को। तो इसलिए ऑप्शन सी प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर होगा हमारा करेक्ट आंसर। बहुत ही सीधा साधा सवाल था, बस थोड़ी बहुत गलती हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। बस स्टेट वेरिएबल में हमने पढ़ा है तो बस उसी को याद रखना है कि PVT हमेशा याद रखो। तीनों की वजह से स्टेट चेंज हो सकता है, स्टेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2 देखते हैं। विथ सेम इनिशियल कंडीशंस एन आइडियल गैस एक्सपांड्स फ्रॉम V1 टू V2। V1 से V2 एक्सपांड हो गया हमारा आइडियल गैस इन 3 डिफरेंट वेज। द वर्क डन बाय द गैस इज W1। W1 किसके लिए? आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए W1। और W2 बोला है आइसोबेरिक के लिए, आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए। एंड W3 फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो कौन सा वर्क ज्यादा होगा, ये सीरियल वाइज पूछा है। तो आइसोथर्मल के लिए हम लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये होता है रिलेशन। तो यहां से हम बता सकते हैं which implies P is inversely proportional to 1/V। for आइसोबेरिक के लिए P always remains constant and for एडियाबेटिक के लिए PV raised to gamma इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट। इसका मतलब which implies P is inversely proportional to V raised to gamma। तो आप एक ग्राफ के जरिए थोड़ा समझ लेते हैं। अगर ये PV का ग्राफ है हमारे पास, ये रहा P, ये रहा V, तो मान लो कोई प्रेशर का वैल्यू है X, प्रेशर का वैल्यू है X। तो आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए दोस्तों प्रेशर का ग्राफ इस तरह बनेगा, क्योंकि प्रेशर हर कंडीशन में सेम रहेगा। फॉर आइसोबेरिक के लिए तो ये W2 वर्क होगा हमारा आइसोबेरिक के लिए। अब देखते हैं एडियाबेटिक और आइसोथर्मल के केस में, तो यहां कंफ्यूजन हो सकता है। दोनों देखो रिलेशन थोड़ा सही है, दोनों का सेम रिलेशन लगता है, लेकिन यहां V रेस टू गामा है, V रेस टू गामा है और यहां बस V है। तो यहां वॉल्यूम थोड़ा कम चेंज होगा तो प्रेशर भी थोड़ा कम चेंज होगा। अगर मान लो ये प्रेशर था तो ग्राफ थोड़ा सा नीचे बनेगा, ये इसके लिए आइसोथर्मल के लिए, यानी कि ये W1 होगा। और एडियाबेटिक के लिए V का पावर ज्यादा है, मतलब प्रेशर ज्यादा गिरेगा नीचे, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा W3 के लिए। तो W2, W1, W3 ये आएगा हमारा रिलेशन। तो ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। वी कंसिडर अ थर्मोडायनामिक सिस्टम if delta U represents the increase in its internal energy and W the work done by the system, which of the following statement are true? तो ये 4 रिलेशन है, 4 रिलेशन है। डेल्टा U W आपने कहां देखा? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपने देखा होगा डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। इस रिलेशन को कभी भूलना मत। अब देखो, आप ऑप्शंस की तरफ देखो, डेल्टा Q कहीं दिख रहा है? नहीं दिखा। इसका मतलब ये जीरो है। क्या है? जीरो है। लेकिन डेल्टा Q कौन से केस में जीरो होता है? अगर ये जीरो है तो डेल्टा U प्लस W आएगा जीरो के इक्वल। इसका मतलब
डेल्टा यू इक्वल आएगा माइनस डब्ल्यू। ठीक है, माइनस डब्ल्यू, डेल्टा यू इक्वल माइनस डब्ल्यू। तो ऑप्शन ए में भी वही रिलेशन है, ऑप्शन बी में भी सेम रिलेशन है, लेकिन बाद में सवाल क्या है कि एडियाबेटिक होगा या आइसोथर्मल होगा। तो डेल्टा क्यू जीरो एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए विल बी और करेक्ट आंसर। ये भी सवाल कंफ्यूजिंग था, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो भाई सब क्लियर है। एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू क्या होता है, जीरो। तो दोस्तों ये थे कुछ मीठे मीठे सवाल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।